हेलो फ्रेंड्स, बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंटों का स्वागत, अभिनंदन। कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए हमारी सरकार ने एक बार पुनः कर्फ्यू और लॉकडाउन का दौर शुरू किया है और इसी दरमियान हमें एक बार पुनः ऑनलाइन स्टडी के मूड पे आना पड़ा है। खैर, जो भी है, आज हम पेपर सेकेंड मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे और इसमें आज हम टॉपिक ले लेते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, जिसका अर्थ प्रकृति और स्वरूप का हम अध्ययन करेंगे। और पुनर्जागरण का जो काल है वो 1350 से 1550 के मध्य माना गया है। जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है, पुनर्जागरण मतलब पुनः जागना है आपको। पुनर्जागरण का जो आशय इटली के उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से हैं जो 14वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 16वीं शताब्दी तक संपूर्ण यूरोप में फैल गए थे। पुनर्जागरण एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है नवीन जीवन, नवजीवन। सर्वप्रथम ये इटली के वेसारी ने रेनेसा शब्द का प्रयोग किया था और 18वीं शताब्दी में एक फ्रेंच स्कॉलर थे, दीदरो, ने रेनेसा शब्द का प्रयोग किया और एक व्यापक अर्थ दिया इसको। तो रेनेसा एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है नवजीवन। इसे विचारों का पुनर्जन्म भी कहा जाता है। वस्तुतः ये एक सांस्कृतिक चेतना थी जिसमें संस्कृति के विविध पक्षों में परिवर्तन और विकास देखा गया था। अब हम जो पुनर्जागरण है उसका मुख्य जो प्रकृति है, उसका जो स्वरूप है, उसका या उसकी जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करते हैं। जो उसकी विशेषताओं में जो पहली विशेषता पुनर्जागरण में देखी गई थी वो थी मानववाद या मानवतावाद। ये मानवतावाद क्या है? पुनर्जागरण की एक नव विद्या थी। यह पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु थी। सामान्य दिलचस्पी का जो केंद्र था वो ईश्वर न होकर के मानव था। तो मानववाद एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें मानव का गुणगान किया गया था, उसकी साक्षात मान मर्यादाओं पर बल दिया गया था, उसकी अपार सृजन शक्ति में अटूट आस्था व्यक्त की गई थी और व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के आहरणीय जो अधिकार है उनकी घोषणा की गई थी। पिको, डेल्ला, शेक्सपियर, इरेस्मस सभी ने यही कहा था कि मानव एक अद्भुत है। साहित्य और इतिहास के अब मानविकी का अध्ययन किया जाने लगा। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से मानव के इस संसार में जो क्रियाकलाप है उनको समझना था। पुनर्जागरण काल में ईश्वर नहीं अपितु मनुष्य की दुनिया के रूप में उसका प्रतिष्ठापन किया गया था। तो इसकी जो पहली विशेषता थी या पहला इसका जो स्वरूप था वो है एक तरह से मानववाद। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद पुनर्जन्म की सांसारिक भावनाओं का दूसरा महत्वपूर्ण स्वरूप था। व्यवहार में मध्यकालीन ईसाई धर्म तत्कालीन अर्थव्यवस्था की तरह सामूहिक था, लेकिन पुनर्जागरणकालीन व्यक्तिवाद में प्राचीन यूनान और रोम की तरह विविधता पाई गई थी। इस व्यक्तिवाद ने मानव के स्वाभिमान और अहम भाव को मजबूत किया था। बहुमुखी प्रतिभा का विकास इसका तीसरी विशेषता कह सकते हैं। बहुमुखी प्रतिभा का विकास, इसे पुनर्जागरण के तीसरे स्वरूप के रूप में देखा जाता है। बहुमुखी प्रतिभा का सबसे जो सटीक उदाहरण है वो लियोनार्डो दा विंची था, जो पुनर्जागरण काल
का एक महान चित्रकार होने के साथ साथ एक मूर्तिकार, स्थापत्यकार, गणितज्ञ, दार्शनिक, वानस्पतिक, जैव वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, अभियंता और आविष्कारक था। तो ये तीसरी इसकी मुख्य विशेषताओं में हम ले सकते हैं। और जो इसका नेक्स्ट बिंदु है वो है मध्यम वर्गीय शहरी सभ्यता। सांसारिक पुनर्जागरण कालीन सभ्यता शहरी थी और ये मध्यकालीन देहाती सभ्यता से भिन्न प्राचीन यूनानी और रोम सभ्यता से मिलती जुलती थी। ये जनसाधारण का आंदोलन न होकर के मध्यम वर्गीय धनी लोगों के संरक्षण में चलने वाला आंदोलन कहा गया था। तो ये मध्यम वर्गीय शहरी सभ्यता का अभ्युदय इसका एक अन्य विशेषता और एक स्वरूप माना गया था। पुनर्जागरण का जो स्वरूप तर्क प्रधान, ईसाई विरोधी और समान जो विरोध था उसका विरोधी था। और छठा इसकी विशेषता है स्वरूपीय विभिन्नता। स्वरूपीय भिन्नता यूरोप के अन्य देशों में पुनर्जागरण आंदोलन का स्वरूप थोड़ा भिन्न हमें यहाँ देखने को मिलता है। इटली की तुलना में यूरोप के अन्य देशों में चित्रकारिता, मूर्तिकला, स्थापत्य कला के कम महत्वपूर्ण कृतियाँ निभाई थी। उत्तरी यूरोपीय देशों में मानववादी दर्शन यद्यपि इटली से भी ग्रहण किया गया था, परंतु इसका स्वरूप काफ़ी भिन्न था। जहाँ इटावली मानववाद ईसाई आदर्शों के विरुद्ध लोक देवता के खुले विद्रोह का प्रतीक था, वहीं उनकी मानववाद ने ईसाई धर्म को मानवीय बनाने का भरसक प्रयास किया था और इस प्रकार उसे अधिक पवित्र और लोकप्रिय बनाया गया था। तो ये हमने देखा पुनर्जागरण का अर्थ और उसकी प्रकृति और उसकी विशेषता। आपको परीक्षा में बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है, पुनर्जागरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पुनर्जागरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी प्रकृति, स्वरूप और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये आज काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु पे हमने आज चर्चा की है। इसकी जो मुख्य 5 विशेषताएं दे रखी हैं, मानववाद, व्यक्तिवाद और मध्यम वर्ग, बहुमुखी प्रतिभा का विकास और उसका जो ईसाई विरोधी स्वरूप, ये इसकी मुख्य विशेषताएं और इसका स्वरूप हमने आज देखा। तो इसको आप आत्मसात करें और परीक्षा के हिसाब से इसका तैयार करें। थैंक यू।